तो जब आप लिखते हैं तो वो प्रोसेस कैसा होता है? वो वन गो में होता है, ब्रेक भी आ जाता है बीच में? कभी ऐसा होता है कि कहानी रुक गई है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है? या कितना, जैसे चोला टाइगर्स की बात हाँ, करें, तो इसमें हाँ। क्या प्रोसेस था? कैसे आपने लिखा इसको पूरा? देखिए, ये तो इमॉर्टल राइटर सेंटर, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा लेखन ऐसे, आई एम एन इंस्टिंक्टिव राइटर। राइट, मैं ज़्यादा कुछ ये प्लानिंग वानिंग नहीं करता हूँ। जो पहली पुस्तक थी, मैंने प्लानिंग बहुत की थी। ठीक है। ये पूरा एक सेल्फ हेल्प बुक काफ़ी होते हैं, पता नहीं आपने पढ़े हैं कि नहीं, ऑन राइटिंग एट्सेट्रा। ठीक है। मैंने वो पढ़े थे, पूरे MBA स्टाइल राइटिंग है। IIM का था, तो हाँ, चलो थोड़ा प्लानिंग शाइनिंग करते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि भाई आप कैरेक्टर ये स्केच बनाइए, फिर स्टोरी फ्लो बनाइए एक्सेल फ्लो में, एक्सेल में। ठीक है। और फिर हर दिन का एक वर्ड टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इतना लिखिए। तो मैंने ऐसा एक अच्छा प्लान बनाया था कि मैं ऐसे ही लिखूँगा। और जो भी मतलब बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन में तो शायद वो प्लान बहुत अच्छा चलता, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड रूम प्रेजेंटेशंस असली ज़िंदगी में काम नहीं करते हैं। इसने भी काम नहीं किया। जी। मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अच्छा। फिर मैंने बेसिकली बस मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने बस सरेंडर कर दिया अच्छा। कि मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, जो भी शिव जी भेजेंगे मैं वही लिखूँगा। ठीक है। जब से मैंने उस तरह से मैंने लिखना शुरू किया, लाइक कुछ रुकावट नहीं आती है। बस शिवजी बस भेजते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ। बस ज़िंदगी में बस एक बार आप कह सकते हैं राइटर्स ब्लॉक हुआ था, एक बार। ओके। ये 2018 की बात है। मेरे ज़ाती ज़िंदगी में 6-7 साल बहुत चैलेंजिंग। बहुत कष्ट सहे हमने, पूरे परिवार में बहुत ट्रेजेडीज़ हुए हमारे साथ। परिवार के कुछ लोगों की बहुत दुखद तरीके से मृत्यु हुई। बहुत मतलब पूरा दिमाग का दही जी, था, जी। पूरा एकदम। इसलिए शायद मैं ज़्यादा उस समय ज़्यादा इंटरव्यू, बस बुक की बात करता था या मैं दूर ही रहता था। 2018 में जस्ट शायद सबसे ख़राब वक्त गुजर रहा था। तब तो मतलब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं कभी कभार सोच भी रहा था ये ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति थी। करियर में नहीं, करियर तो चलता ही चला जा रहा था, और लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा पर्सनल लाइफ होता है, मेरा परिवार होता है। और उसमें बहुत कठिनाइयाँ हुई। सो इन योर एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंट था। और ये मतलब मैं शिव जी का बहुत गहरा उपासक हूँ। कभी कभार मैं मतलब सुबह की पूजा में मतलब मैं ऊपर देख के चिल्लाता भी था कि प्रभु अब बंद करो, अब सहन नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा एक समय था और मैं सोच रहा था कि यार चलो पुस्तक फिर से ट्राई करते हैं। ये एक जगह मेरा स्वर्ग है, यहाँ पे मुझे कुछ शांति मिलेगी। तो मैंने उस समय मैं रावण लिख रहा था, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। तो प्रयत्न किया मैंने, तब भी मैं खोल रहा था कुछ, और नॉर्मली मैं बस लैपटॉप करता हूँ, इमीडिएटली ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। ओके। मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ खुल नहीं रहा है, कुछ पैरेलल यूनिवर्स खुल नहीं रहा है। मैंने बंद किया, अगले दिन शुरू किया, फिर भी कुछ नहीं। और ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते चलता रहा। मैंने सोचा साला ये भी चला गया तो मतलब यही एक चीज़ तो थी, बची थी। जी। बहुत दुखी था मैं। और फिर एक मेरे भाई, ये जुड़वा भाई आशीष और मैं, हम लोग घर में बैठे हुए थे। हम दोनों एक साथ ही रहते थे मेरे फ्लैट में। तो आपको मालूम है हम लोग मर्द लोग कैसे हैं, जब मतलब बहुत स्ट्रेस होता है, नॉर्मली हम बस ये टीवी देखते रहते हैं और बस चैनल फ्लिप करते रहो, मतलब ठीक है। कुछ देख नहीं रहे हैं, बस ऐसे 2 घंटे ऐसे ही बिता रहे हैं। तो आशीष ये कर रहा था और अचानक एक गाना आया, और फिर मैंने उसको कहा रुको, मुझे ये गाना सुनना है। और गाना मैंने शज़ैम किया और मेरा जो ऐप था अमेज़ॉन म्यूज़िक, उस पर डाउनलोड किया। और उस शाम को मैं नॉर्मली वॉक पे जाता हूँ शाम को, तो मैं पार्क में वॉक के लिए गया था। उस गाने को शुरू किया और पहले बार ही सुनते ही मतलब मैंने बस रोना शुरू कर दिया। और पूरा मैं बस चक्कर काट रहा था पार्क में और बार बार रो रहा था 1 घंटे तक। और बस वो गाने के पहले 10 सेकंड बार बार मैं प्ले करता जा रहा था। कौन सा? और ये आई नो इट्स ये दैट आई डोंट नो इफ यू सिंग झोंका हवा का आज भी तुमको जुल्फ उड़ाता तो होगा ना, ये हम दिल ले चुके सनम का गाना। हाँ, हरिहरन साहब का गाना है। just the beginning 10 seconds, that and just that part, फिर उसके बाद एक आलाप आता है। हाँ, just that and that आलाप, बस मैं गाना नहीं सुन रहा, just that and that आलाप। और उस वॉक में
जर करके अगले 2-3 चैप्टर्स बस आ गए। और जो रावण के और आज भी मैं होता हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। आपको दिखी होगी। हाँ, ये सीन जब है जब उसको लगता है कि शायद वेदवती मर गई है, ठीक है। तो वो सीन पूरा। और उसके बाद फिर कभी बस वो एक बार वो राइटर्स ब्रेक आया था, और पता नहीं उस म्यूज़िक ने क्या कर दिया शायद शिव जी ने वो भेजा था। जब मैं संजय लीला बंसाली मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको कहा था कि भाई मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था और ये भी बंद हो गया था, आपके एक गाने ने मुझे बचा लिया। तो भगवान जाने कौन क्या कहाँ से, मतलब आर्टिस्ट का यही होता है, कुछ लॉजिक नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता, समथिंग जस्ट टचेस और फिर वो। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जहाँ पर एक डिवोटी वॉक कर रहा होता है और वो शिव को मिलने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। तो वो शिव को कहते हैं आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो अचानक से उसको दिखता है कि 4 पैर, मतलब 2 उसके पैर के निशान हैं और 2 दूसरे पैरों के निशान हैं। तो समझ जाता है कि शिव जी आ गए हैं। तो थोड़ा चलने के बाद वो 4 पैर के जो निशान हैं वो 2 हो जाते हैं। तो फिर वो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है मैंने आपको बुलाया, फिर आप फिर चले गए। तो आवाज़ आती है कि तुम मेरे शोल्डर पे बैठे हो, ये मेरे पैरों के निशान है।